लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक विच डीमन क्लैन ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई थी, जहां उसने थर्ड एल्डर और बाकी सबसे कहा था कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड के यंगस्टर्स उनके वर्ल्ड के यंगस्टर्स को हरा देते हैं तो वो कुछ एंशिएंट एंसेस्टर्स की बॉडी उनको दे देगी, जिन्हें वो शायद जिंदा कर पाए। तो ये अपॉर्चुनिटी थर्ड एल्डर और सभी को काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए सारे यंगस्टर्स एक दूसरी जगह पर आ गए थे जहां वो डीमन वर्ल्ड के यंगस्टर्स से लड़ रहे थे। उसी दौरान एलेक्स का सामना एक बीस्ट डीमन से होता है जो उसे थ्री फ्लावर टेक्निक की मदद से कैद कर लेता है, पर एलेक्स डिवाइन स्टैचू बना के उस ट्रैप से बाहर आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स अपने डिवाइन स्टैचू की मदद से उस बीस्ट को जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट से पूछता है कि तुम लोग यहाँ सच में क्या करने आए हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। इस पे वो बीस्ट कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुन के एलेक्स अपने गॉडल्यू वाले टेंटिकल्स की मदद से उसकी सोल को बाहर खींचने लगता है। तभी वो बीस्ट एलेक्स से कहता है कि तुम ऐसा कर तो रहे हो, पर मेरे क्लैन ने मुझ पर एक सील लगा रखी है, जिसकी वजह से मेरी सोल बाहर निकालते ही यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। ये सुन के एलेक्स सोल बाहर नहीं निकालता। तभी वो बीस्ट एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं पता चलने वाला। पर एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकालकर उस बीस्ट की एक टांग कट कर देता है और बोलता है कि भले ही मुझे तुमसे राज ना पता चले, पर मैं तुमसे मीट तो इकट्ठा कर सकता हूँ। अब एलेक्स उस लेग को अपने गोल्डन फर्नेस में रख लेता है। तभी बीस्ट एलेक्स को एक इंसेक्ट बोलने लगता है, तो एलेक्स उसकी गर्दन काट देता है। पर ऐसा होते ही एक सील एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक टोर्नेडो बन जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इनके पास एक बैकअप प्लान था। अब एलेक्स उस टोर्नेडो को खत्म करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स खुद ही पीछे हो जाता है। उसी वक्त वो बीस्ट एक लिविंग डेड के रूप में फिर से जिंदा हो जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम निर्वाणा स्टेज पर हो, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोल के एलेक्स उस पर अटैक करता है, पर वो बीस्ट फिर से टोर्नेडो में बदल कर एलेक्स की तलवार पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम ह्यूमन क्लैन के एक इंसेक्ट हो, तुम्हें हम जैसे लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अब एलेक्स अपनी तलवार छुड़वा लेता है, लेकिन वो बीस्ट एलेक्स को चेन ऑफ वॉइड टेक्निक की मदद से पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है कि ये गॉड लेवल टेक्निक है, इससे कोई आज़ाद नहीं हो सकता। इस तरफ उसी वर्ल्ड के हम एक और बंदे को देखते हैं जिसे दूर से महसूस हो गया था कि किसी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करा है, इसलिए वो बोलता है कि हमें इन ह्यूमंस को हराना ही होगा। इस तरह वो बीस्ट एलेक्स से बोलता है कि जल्द ही मैं तुम्हें राख बना दूंगा। अब ये बोल के वो उस पर अटैक करता है, तो एलेक्स यिंग यांग टेक्निक से आज़ाद होने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए एलेक्स बोलता है कि इस टेक्निक ने मेरी फिजिकल एक्टिविटी तो ब्लॉक कर रखी है, पर क्या ये टाइम को ब्लॉक कर सकती है। अब एलेक्स अपनी मास्टर बोन का इस्तेमाल करके रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से उस टेक्निक पर प्रेशर बनाने लगता है, जिसे देखकर वो बीस्ट कहता है कि तुम इस गॉड लेवल टेक्निक से आज़ाद कैसे हो गए। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ने बस मेरी बॉडी को कैद करा था, ना कि मेरी एनर्जी को। अब एलेक्स उस पर स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर वो बीस्ट कहता है कि मैं वैसे ही निर्वाणा स्टेज में हूँ, तुम भले ही मुझे मार दो, पर मेरे क्लैन के पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, वो एंड में तुम्हें जान से मार ही देंगे। उसी वक्त वो स्लैश अटैक उस बीस्ट को लग जाता है। तभी एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से उस बीस्ट में अंदर देखता है और उसे पता चलता है कि उस बीस्ट ने कई सारे ह्यूमन क्लैन के लोगों की सोल को खाया था। इसलिए एलेक्स को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑर्थोडॉक्स फ्रूट का उस बीस्ट पर इस्तेमाल करता है। तो वो बीस्ट भागते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास ये फ्रूट कैसे आया। एंशिएंट टाइम्स में मेरे मास्टर एक ऐसे ही बंदे से मिले थे जिसके पास ये फ्रूट था, लगता है वो तुम ही थे। अब एलेक्स के अटैक से वो बीस्ट खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारी ह्यूमन क्लैन की सोल आज़ाद हो जाती है, जो एलेक्स को थैंक यू बोलती है। तो एलेक्स उन सोल से डीमन क्लैन के बारे में पूछता है, पर वो सोल्स बिना बताए चली जाती है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि भले ही मुझे कुछ पता नहीं चला, पर मुझे खाने के लिए इस बीस्ट का मीट ज़रूर मिल गया। इधर हम कुछ ह्यूमन और डीमन कल्टीवेटर्स को आमने सामने देखते हैं। तभी
वहाँ एलेक्स भी आ जाता है। उसी वक्त वैंग जी सभी ह्यूमन क्लैन के लोगों को टेलीपैथी के थ्रू बोलती है कि डीमन क्लैन कोई साजिश कर रहा है, इसलिए हमारा एक साथ रहना ही अच्छा है, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी वैंग जी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने वो डीमन बीस्ट को देखा था, जिस पे एलेक्स हाँ करता है और बोलता है कि मैंने तो उसे मार दिया। ये सुन के डीमन क्लैन के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो एक हाई लेवल बीस्ट था जिसके पास 3 इमोर्टल ऑरा थे। तभी एक और डीमन क्लैन की लड़की बोलती है कि वो बीस्ट निर्वाणा स्टेज पर पहुंच गया है, अब वो अपने दुश्मन को हरा के रहेगा। उसी वक्त वहां पर वो फोर्थ बंदा आकर गिरता है जिसे हमने फेंग क्लैन के बंदे से पहले फाइट करते हुए देखा था। तभी वहां डीमन क्लैन का मोदाओ नाम का बंदा आ जाता है और अपने वेपन से उस बंदे को काफी जख्मी कर देता है। तभी एक डीमन क्लैन का बंदा बोलता है कि मोदाओ है जो कि एक हीरो है जो उसी क्लैन से बिलोंग करता है जिससे मोजियान बिलोंग करती है, और ये दोनों ही बहुत बड़े जीनियस है और इन दोनों ने ही बहुत ही कम उम्र में 3 फ्लावर टेक्निक हासिल कर ली और इन्हें इमोर्टल से काफ़ी सीक्रेट टेक्निक भी मिली है। अब डीमन क्लैन के लोग मोदाओ को चीयर करने लगते हैं। तभी मोदाओ उस फोर्थ बंदे से कहता है कि अब फैसला हो चुका है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। उसी वक्त कुछ डीमन क्लैन की लड़कियां मोदाओ से कहती है कि तुम बहुत जल्दी हमारे मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ दोगे, तुम हमारे क्रश हो। इस तरफ ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मेरे पास अभी भी वो डीमन बीस्ट का मीट है, अगर तुम लोगों को वो खाना है तो बता दो। ये सुन के मोदाओ एलेक्स से कहता है कि लंबी लंबी फेंकना बंद करो, मुझे ऐसा लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बकवास करते रहते हो। तुम उस हाई लेवल क्रिएचर को कैसे हरा सकते हो जबकि तुम होली सेक्रीफाइस लेवल पर हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मानना है तो मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम इतना चौड़े क्यों हो रहे हो, तुम में तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। ये सुन के डीमन क्लैन के कुछ लोग गुस्से में एलेक्स की तरफ आने लगते हैं, पर मोदाओ उन्हें रोक देता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो लोग मोदाओ को ज़्यादा ही पसंद करते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों से मज़े लेगा। अब एलेक्स उन लोगों से कहता है कि तुम इसे इतना महान बता रहे हो, मुझे तो बस ये आम सा लग रहा है। ये सुन के मोदाओ के साथी उससे कहते हैं कि ये बहुत घमंडी लड़का है, आप इसे मार दो। तभी बाकी लोग भी मोदाओ को चीयर करते हैं तो मोदाओ एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन वैंग जी वो अटैक रोक देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 इमोर्टल ऑरा है, फिर बाद में मत कहना कि एलेक्स तुम्हें बुली कर रहा है। ये सुन के मोदाओ का एक साथी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं एलेक्स को मारूंगा, पर एलेक्स उसे एक ही किक में मार देता है। ये देखकर उन डीमंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी एलेक्स उनसे कहता है कि अगर तुम मुझसे पंगे नहीं लोगे तो तब तक तुम लोग मरोगे भी नहीं। तभी एक डीमन जिसके पास स्पेशल आई थी वो एलेक्स को देखकर कहता है कि ये एक फिजिकल कल्टीवेटर है, इसकी बॉडी जेड जैसी है और इसकी सिर्फ बॉडी देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक जीनियस है। ये सुन के प्रिंसेस वैंगजी को छेड़ते हुए कहती है कि तभी मैं सोचूं कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा हुआ है। इस पे वैंगजी कहती है कि अगर तुम इसे चाहती हो तो ले जा सकती हो। इस पे प्रिंसेस उसे बोलती है कि ये एक फिजिकल कल्टीवेटर है जो बहुत ही रेयर होते हैं, तो तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी। तभी कुछ डीमन क्लैन के लोग बातें बनाने लगते हैं कि तभी इसका अटैक इतना ताकतवर था। इधर एलेक्स मोदाओ से कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट करूंगा। ये सुन के डीमंस एलेक्स से बोलते हैं कि तुम हमारे जीनियस की ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हो, इनके पास 2 इमोर्टल ऑरा है। उसी वक्त बाकी कल्टीवेटर्स मोदाओ से कहने लगते हैं कि आप इससे बदला लो, तो मोदाओ भी गुस्से में अपनी 3 फ्लावर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और एलेक्स पर अटैक करता है, पर वो टेक्निक एलेक्स का कुछ नहीं कर पाती। ये देखकर वैंग जी मोदाओ का मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें जीनियस का टाइटल दिया किसने है। तभी प्रिंसेस भी बोलती है कि तुम एक जीनियस हो तो अच्छे से लड़ो ना। ये सुन के डीमंस भी मोदाओ से कहते हैं कि आप अपने आप को मत रोको, इससे पूरी ताकत से लड़ो। ये सुन के मोदाओ मान जाता है और बोलता है कि आज मैं दिखाऊंगा कि एक जीनियस कैसे तुम्हें ख़त्म करता है। अब मोदाओ अपना पेट सेंटीपीड बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या ये तुम्हारे क्लैन वाले सारे ही सेंटीपीड रखते हैं।
इस पे मुदाओ कहता है कि ये हमारे क्लैन की निशानी है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ। इस पे एलेक्स उसे लूजर बोलते हुए कहता है कि क्यों ना हम शर्त लगाएं। ये सुन के मुदाओ गुस्से में बोलता है कि तुमने लूजर किसे कहा, मैं तुम्हें 10 मूव में हरा दूंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि ठीक है, जो भी हारेगा वो जीतने वाले का गुलाम बनेगा। अब मुदाओ अपनी फायर पावर से एलेक्स पर अटैक करता है और उससे कहता है कि अब तुम पछताओगे। पर एलेक्स अपनी छोटी छोटी एनर्जी बॉल से उस फायर अटैक को खत्म कर देता है। इस पे मुदाओ कहता है कि तुम काफी चालाक हो। तभी एलेक्स उसकी और बेइज्जती करने लगता है, तो गुस्से में मुदाओ अपने सारे वेपन बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से 5 एलिमेंट का डोमेन बनाकर उसके अंदर एलेक्स को ले आता है। इधर प्रिंसेस ये देखकर कहती है कि एलेक्स इसका सामना कैसे करेगा। दूसरी तरफ डीमंस खुश हो रहे थे कि उनका हीरो अब एलेक्स को हरा देगा। इधर एलेक्स उस डोमेन को तोड़ते हुए मुदाओ को किक करता है, पर मुदाओ उस किक से बच जाता है, लेकिन उस किक की वजह से स्पेस में क्रैक बन जाता है। ये देखकर वो डीमंस कहते हैं कि इसकी एक किक से स्पेस में क्रैक बन रहा है, इसकी बॉडी सच में कमाल की है। इधर एलेक्स मुदाओ से कहता है कि तुम्हारे पास बेकार टेक्निक है। इस पे मुदाओ बोलता है कि ये टेक्निक मैंने तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों से ही ली थी। अब मैं तुम्हें अपने क्लैन की टेक्निक दिखाऊंगा। अब मुदाओ 9 स्काई पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस जगह पर हलचल होने लगती है, जिसे देखकर डीमंस बोलते हैं कि ये बहुत ही खास टेक्निक है। इधर इस टेक्निक को देखकर एलेक्स बोलता है कि ये टेक्निक मैंने तब भी देखी थी जब मैं एंशिएंट वर्ल्ड में चला गया था, पर वो इससे थोड़ी अलग थी। उसी वक्त डीमंस बोलने लगते हैं कि आज तो ये लड़का मरने वाला है, लेकिन तभी एलेक्स अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर मुदाओ की एनर्जी एलेक्स की थंडर एनर्जी को कम कर रही थी। तभी मुदाओ कहता है कि ये एक हाई लेवल इमोर्टल टेक्निक है, अब तुम नहीं बच पाओगे। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि शुरू में तो मैं बस डीमन क्लैन को समझाना चाहता था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसी वक्त मुदाओ अपने सेंटीपीड को एलेक्स की तरफ भेजता है, पर एलेक्स उन सेंटीपीड से बचता हुआ मुदाओ के पेट पर पंच करता है, जिसे देखकर मुदाओ कहता है कि तुम मेरी फैमिली की टेक्निक से बच कैसे गए। अब मुदाओ एलेक्स पर अपने वेपन से अटैक करता है, पर एलेक्स उसके वेपन तोड़ के उसे गले से पकड़ लेता है, जिसे देखकर डीमंस एलेक्स की तरफ आकर उससे कहते हैं कि मुदाओ को छोड़ दो। इस पे मुदाओ उन सबसे बोलता है कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो इसे खुद ही बचा लो। अब एलेक्स मुदाओ को लेकर वहां से भागने लगता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।